आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी के नेतृत्व में इस वक्त आम आदमी के तमाम जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, राजभवन के बाहर बैठे हुए हैं उपराज्यपाल निवास के आगे। मैम, कल की घटना बहुत दुखद थी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड क्या है, उपराज्यपाल से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो उपराज्यपाल से कहना चाह रहे हैं कि संविधान का सम्मान कीजिए। हम उपराज्यपाल जी से कहना चाह रहे हैं कि आप एक संविधान के पद पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, लेकिन आप गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी का अपॉइंटमेंट करते हैं। गैर संवैधानिक तरीके से आप नॉमिनेटेड काउंसलर्स को अपॉइंट करते हैं। गैर संवैधानिक तरीके से कल साजिश करके नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, जबकि संविधान आर्टिकल 248R बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि पूरे देश भर में किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में नॉमिनेटेड काउंसलर को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जब दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कहता है कि कोई भी अधिकार नहीं है नॉमिनेटेड मेंबर को वोट डालने का, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों एलजी साहब संविधान की हत्या करते हुए नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट डलवाने की साजिश कर रहे थे? कल जो वायलेंस हुआ है उस पर बीजेपी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रही है। उनका कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप लोगों ने पूरी कार्रवाई को रुकवाया और कल चुनाव नहीं होने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर डाल दी गई। देखिए, पूरा देश जानता है कि गुंडों की, लफंगों की, बलात्कारियों की कौन सी पार्टी है। पूरा देश ये देख रहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले कंझावला में जो दर्दनाक घटना हुई, उसमें कौन से पार्टी के नेता शामिल थे। ये वही पार्टी है, ये सेंगर की पार्टी है, ये सचिदानंद की पार्टी है। पूरे देश भर में गुंडागर्दी करते हैं और एमसीडी में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव से खुद को अलग किया, लेकिन उनके मेंबर को हज कमेटी में शामिल किया गया है। ये खबर भी आप लोगों के पास होगी। आपको लगता है इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस की भूमिका भी आप लोगों को संदिग्ध नजर आ रही है? बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की और बीजेपी की डील हो गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने कोई ना कोई तो आपस में सेटिंग करी है। ये हम पहले दिन से कह रहे थे। जिस दिन से कांग्रेस ने इलेक्शन का बहिष्कार किया, तब से हमने ये कहा कि जरूर कोई डील हुई है, और कल सुबह प्रमाण सामने भी आ गया। कैसे एलजी साहब एक कांग्रेस के पार्षद को नॉमिनेट कर देते हैं हज कमेटी में, एक ऐसी पार्षद की जिसकी अभी तक शपथ भी नहीं हुई है। हम तो नाजिया दानिश से पूछना चाहेंगे, क्या आपने हर कांग्रेस के पार्षद के लिए 50 लाख रुपए लिए हैं? क्योंकि आज पूरी दिल्ली में यही बात चल रही है। तो नाजिया दानिश को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्यों को 50 लाख रुपए दिए गए? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। पूरी दिल्ली में ये बात चल रही है, तो इस सवाल का जवाब कांग्रेस की लीडर ऑफ द हाउस नाजिया दानिश को देना पड़ेगा। एक सवाल, अब आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसे में आप लोग आगे क्या करेंगे और चुनाव कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि अगली बार भी जब चुनाव होगा तो इसी तरह जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा? फिर तो ये चुनाव कभी संपन्न नहीं हो पाएगा। जब तक गैर संवैधानिक हरकतें चलेंगी, हम उनका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, एलजी साहब रोज प्रेस रिलीज इशू करते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट दें कि एल्डरमैन को, नॉमिनेटेड पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हो जाए उसके बाद इलेक्शन मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग काउंसिल का, स्टैंडिंग कमेटी का। बीजेपी का इंटेंशन आपको लगता है कि कम सदस्य होने के बावजूद भी वो अपना मेयर बनाना चाह रहे हैं? देखिए, वो लोकतंत्र का सम्मान तो करते नहीं है, संविधान का सम्मान तो करते नहीं है, ये पूरा देश जानता है। और गैर संवैधानिक तरीके से वो बैक डोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एलजी साहब संविधान की हत्या करने में उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, आतिशी विधायक हैं, और इस वक्त उनके मौजूदगी में ही आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, बैरिकेड यहाँ पर कर दिया गया है, और राजभवन जो उपराज्यपाल निवास है उसके बाहर ही सड़क पर ये तमाम लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।